एवरीवन, राधे कृष्ण। आप सभी को राधे राधे। हर व्यक्ति अपने जीवन में विजय की प्राप्ति चाहता है और इस बार की जो एकादशी है 7 मार्च की, वो है विजय एकादशी के नाम से जानी जाती है, जिसमें हमें भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए उनकी पूजा विधि किस प्रकार से करनी चाहिए एकादशी के दिन आप सभी के साथ शेयर करूंगा आज अपने इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पे हमें पूजा सामग्री में क्या-क्या चाहिए वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने देसी घी का दीपक ले रखा है। तो यहाँ पे आप तिल्ली के तेल का भी ले सकते हैं, नहीं तो आप देसी घी का भी दीपक ले सकते हैं। साथ में मेरे पास धूप बत्ती, तो चंदन की मैंने ये लंबी वाली धूप बत्ती ले रखी है सूखी हुई। तो यहाँ पे ये चंदन की धूप बत्ती है। साथ में ये जो सामग्री ली है वो एक-एक करके मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या-क्या लिया है भगवान विष्णु की पूजा के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हमें हल्दी की 2 गाँठें ज़रूर लेनी चाहिए भगवान विष्णु की पूजा में। साथ में हमारे पास ये पीला जनेऊ है, कच्चा सूत लिया है मैंने। यहाँ पे हमारे पास ये चना है, हल्दी है, पीली सरसों है, मुनक्का है और कच्चा सूत है। साथ में हमने प्रसाद के रूप में लिया है चीनी और ये चंदन इत्र जो है अर्पण करते हैं हम भगवान विष्णु और लड्डू गोपाल जी को, वो इत्र ज़रूर लेना है। साथ में देखिए यहाँ पे गुड़ है, तो मुनक्का और गुड़ ज़रूर लेते हैं प्रसाद के लिए, क्योंकि जो एकादशी इस बारी 7 मार्च को वो वीरवार के दिन, तो हमें केले के भी पेड़ की पूजा करनी होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कच्चा सूत और मुनक्का और गुड़ ज़रूर ले रखा है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम पीले आसन लगाएँगे। तो मैंने अपने मंदिर में पीला आसन लगा रखा है, तो वीरवार के दिन हम पीले आसन लगाते हैं। साथ में जब एकादशी होती है तब भी हम पीला आसन लगाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे फूल लिए मैंने कुछ पीले, तो यहाँ पे हम संकल्प लेने के लिए फूल लेंगे और यहाँ पे मैंने एक गंगा जल का लोटा लिया है और एक लकड़ी का पाटा लेंगे। तो लकड़ी के पाटे को पहले हम सबसे पहले गंगा जल से शुद्ध करेंगे। यहाँ पे आज एकादशी की पूजा करेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे अलग से चौकी लगाई है। तो इस चौकी को मैंने शुद्ध कर लिया गंगा जल से और साथ में अब इस चौकी के ऊपर हम लगा देंगे पीला साफ कपड़ा। तो आप नया कपड़ा भी ले सकते हैं, नहीं तो आप जो घर पे प्रयोग करते हैं पूजा में उसको भी ले सकते हैं। और खुद भी स्वयं भी आप अपने आप कपड़े जो डालेंगे, वीरवार भी है वैसे भी उस दिन, तो आप एकादशी के दिन पीले वस्त्र ज़रूर पहनिए और वीरवार के दिन भी ज़रूर पहनिए। उससे भगवान विष्णु की कृपा हम पे प्राप्त होती है और हम पे बनी रहती है। तो आपके पास कोई भी प्रतिमा हो तो आप उसका प्रयोग करिए। देखिए, यहाँ पे मेरे पास विष्णु भगवान जी और लक्ष्मी माता की दोनों मूर्तियाँ हैं पीतल की और तस्वीर भी है। तो यहाँ पे देखिए, आज मैं विष्णु भगवान जी की प्रतिमा ले रही हूँ यहाँ पे और इनको हम स्नान कराएँगे। तो यहाँ पे मैंने गंगा जल ले रखा है। गंगा जल से सबसे पहले हम उनके चरणों पे स्नान कराते हैं। 3 बारी मैंने आचमन दिया, पहले तो स्नान कराया, फिर उसके बाद हम अच्छे से इनको स्नान कराएँगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे इत्र लगाती हूँ और हल्दी चंदन भी लगाती हूँ, तो इसलिए वो जम जाता है। तो इसको अच्छे से हमने स्नान करा दिया है और उसके बाद हम इनको अच्छे साफ कपड़े से पोंछ लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पोंछने के लिए तौलिया अलग से ले रखा है, अपने भगवान जी की जो भी मूर्तियाँ होती हैं उनको पोंछने के लिए। तो देखिए, यहाँ पे मैंने विष्णु भगवान जी की मूर्ति को अच्छे से स्नान करा दिया। अब यहाँ पे हम इनको स्थान देंगे। तो देखिए, स्थान तो हमें अक्षत से देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आज एकादशी है तो एकादशी का हम प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे पीले फूल रखे हैं। अब हम यहाँ पे स्नान कराएँगे शालिग्राम देवता महाराज जी को। तो यहाँ भी इसी प्रकार से हम 3 बारी पहले स्नान कराते हैं, फिर हम पूरे अच्छे से इनको हाथों से जो इनके इत्र वगैरह लगा होता है, चंदन लगा होता है, उनको साफ़ करते हैं। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे शालिग्राम देवता महाराज जी को भी स्नान कराया। अब मैं यहाँ पे कराऊँगी अपने लड्डू गोपाल जी को। तो लड्डू गोपाल जी को मैं स्नान जब कराती हूँ तो सबसे पहले मैं एक कोई भी प्लेट या थाली जो भी लेती हूँ उससे मैं चंदन या पीला चंदन लेती हूँ, नहीं तो हल्दी से अष्टदल कमल बनाती हूँ, नहीं तो स्वास्तिक, नहीं इस तरीके से सिर्फ प्लेट के ऊपर हम पीला हल्दी से गोल गोल करके पूरे प्लेट को लीप देते हैं। तो इस तरीके से हम अपने लड्डू गोपाल जी को ज़रूर स्नान कराते हैं एकादशी की पूजा के दिन। तो यहाँ पे विष्णु भगवान और शालिग्राम देवता महाराज जी और लड्डू गोपाल जी हैं, तो उनके ज़रूर स्नान कराना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए एकादशी के दिन। इससे भगवान विष्णु भगवान की कृपा हम पे बनी रहती है और उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। तो एकादशी के दिन ज़रूर ये पूजा करनी चाहिए सभी लोगों को। अगर उपवास नहीं रखते हैं तो ये पूजा तो ज़रूर करनी चाहिए। और देखिए, स्नान कराने के बाद जो भी ये जल बचा है वो मैं जल थोड़ा-थोड़ा सबको ग्रहण करने के लिए दे दूँगी प्रसाद के रूप में और बाकी का मैं पेड़ में डाल दूँगी। तो इस तरीके से हमने स्नान कराया है।
और देसी घी का दीपक जो मैंने लिया उनका मुख मैंने पूरब दिशा की तरफ रखा है। तो देखिए यहाँ पे हम पूरब दिशा की तरफ दीपक रखते हैं। तो ये पहले मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल जी के लिए आसन लगा रही हूँ और यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि जो देसी घी का मैंने दीपक लिया है, उनका जो मुख होता है पूजा करते समय हम पूरब दिशा की तरफ रखना चाहिए। नहीं तो जब हमारी जो मंदिर की जो ईशान कोण होता है वो ईस्ट पूर्व की तरफ होता है, लेकिन जो दीपक का मुख होता है वो पूरब दिशा की तरफ हमेशा पूजा करते समय रखना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे जो ये चोंच बनी हुई है, इस पे कोन है, वो मैंने पूर्व दिशा की तरफ प्रज्वलित किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने अपने दीपक को प्रज्वलित किया और धूप बत्ती को प्रज्वलित किया। यहाँ पे हम अब पूजा का संकल्प लेंगे। और आज बहुत ही अच्छा दिन है, तो देखिए आज एकादशी भी है और साथ में वीरवार भी है। तो वीरवार की हम वैसे भी केले की पेड़ की पूजा करते हैं, साथ में यहाँ पे पीली चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पे पीले फूल लिए मैंने और उन पे हम अक्षत नहीं रखेंगे, क्योंकि ये पूजा हम आज विष्णु भगवान जी के नाम से कर रहे हैं, एकादशी के नाम से कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम अक्षत से संकल्प नहीं लेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ दक्षिणा रखी है, ₹1 का सिक्का रखेंगे, यहाँ पे हम इसमें तिल डालेंगे। तो तिल से हम यहाँ पे संकल्प लेंगे। तो यहाँ पे हमने तिल, अक्षत और फूल लिए, साथ में हम इस पे थोड़ी-सी हल्दी रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे हल्दी रखी है और यहाँ पे इन 3-4 चीज़ों से हम संकल्प लेते हैं, साथ में गंगा जल हम यहाँ पे छिड़केंगे और ये संकल्प होता है हमारा पूजा शुरुआत करने का। तो यहाँ पे सबसे पहले जब भी हम पूजा करते हैं, कथा करते हैं या कोई भी हम पूजा विधि स्वयं करते हैं, तो यहाँ पे संकल्प ज़रूर लेना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे संकल्प लिया है। अब यहाँ पे मेरे पास ये पीला चंदन है, तो आपके पास लकड़ी वाला चंदन है तो उससे भी तिलक कर सकते हैं, नहीं तो ये सूखा चंदन आता है, आप इससे भी तिलक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा गंगा जल मिला लिया है इस चंदन पाउडर में और अब इसे मैं विष्णु भगवान जी को अर्पण करूँगी। उनके माथे पे तिलक लगाऊँगी, शालिग्राम देवता महाराज जी के लगाऊँगी, साथ में मैं लड्डू गोपाल जी के भी लगाऊँगी और फिर स्वयं खुद लगाऊँगी। इस तरीके से हम अपने घर में सभी को ये तिलक लगाते हैं। और देखिए आज के दिन विष्णु भगवान जी को ये विजय एकादशी वाले दिन तुलसी जी की माला को ज़रूर अर्पण करना चाहिए। अगर आपके पास ये तुलसी की माला नहीं है, तो सूखी तुलसी होती है जो सूख जाती है तुलसी जी, उनकी लकड़ियों की माला भी आप बना सकते हैं, नहीं तो ये मार्केट में भी पूजा की दुकान पे आसानी से मिल जाती है। तो ये तुलसा जी की माला पहनाई है मैंने इन्हें और यहाँ पे जनेऊ पहनाया है। तो यहाँ पे विष्णु भगवान जी को भी हमने जनेऊ तिरछा करके पहनाया है, क्योंकि हमेशा जनेऊ को तिरछा आड़ा करके पहनाना चाहिए। यहाँ पे मैंने शालिग्राम देवता महाराज जी को भी जनेऊ पहनाया है। तो यहाँ पे हमने जनेऊ तिलक और पुष्प सब रखे हैं। अब यहाँ पे हम पीली सरसों रख रहे हैं। तो विजय एकादशी वाले दिन पीली सरसों ज़रूर रखनी चाहिए पूजा के समय। तो यहाँ पे मैंने पूजा में पीली सरसों रखी है भगवान के चरणों पे। और आज के दिन केले के पेड़ की पूजा की जाती है, तो केले के पेड़ की भी पूजा करती हूँ। मेरे घर में केले का पेड़ भी है, तो यहाँ पे देखिए मैंने कच्चा सूत रखा है, मुनक्का है, गुड़ है, चना है, तो चने की दाल रखी है और हल्दी रखी है, तो इससे हम केले के पेड़ की पूजा करते हैं। और यहाँ पे मैंने विष्णु भगवान जी की पूजा की है। तो देखिए एकादशी के दिन बहुत ही सरल तरीके से हम पूजा करते हैं अपने घर में, कोई ज़्यादा विधि-विधान नहीं है। स्वयं भी बहुत आसानी से हम हर एकादशी पे इस प्रकार से अपने घर में पूजा कर सकते हैं। और ये एकादशी की पुस्तक है जिसमें सभी एकादशी आपको इसमें कथा मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे आज हम कर रहे हैं फाल्गुन की विजय एकादशी, तो ये फाल्गुन मास में पड़ती है एकादशी, तो इससे विजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। और इसमें हमें बहुत ही सफलता और किसी चीज़ में भी हमें विजय प्राप्ति चाहिए, तो हम इसका व्रत और पूजा विधि अच्छे से कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सरल तरीके से मैंने आप सभी के साथ आज पूजा विधि शेयर करी है एकादशी की। और हर एकादशी के दिन हम इसी प्रकार से एकादशी की पूजा विधि करते हैं और कथा करते हैं। कथा करने के बाद हम आरती करते हैं। तो देखिए अगर आपके पास ये एकादशी की पूजा कथा नहीं है, तो आप किसी भी पूजा पाठ की दुकान से आसानी से ये पुस्तक ले सकते हैं। हर पूजा पाठ की दुकान में आपको ये आसानी से मिल जाएगी। एकादशी की महिमा जो होती है, उसमें सभी एकादशी की पूजा विधि दी होती है। तो आप इसको अपने अगर एकादशी की पूजा करते हैं, तो उसको अपने घर में रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही सरल तरीके से मैंने आप सभी के साथ एकादशी की पूजा की है। अब मैं यहाँ कर रही हूँ आरती विष्णु भगवान जी की। और यहाँ आरती करने के बाद जो भी आपने फल रखे हैं पूजा में या कोई भी आपने पूजा के लिए मीठा कुछ भी रखा है, उसका आप भोग लगा सकते हैं। यहाँ मैंने चीनी रखी हुई है, तो देखिए यहाँ पे चीनी का भोग लगाएंगे और ये हम किसी भी ब्राह्मण को दे देंगे, नहीं तो ज़रूरतमंद को दे देंगे। तो इस प्रकार से मैं अपने घर में करती हूँ बहुत ही सरल तरीके से पूजा पाठ की विधि।
उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आप सभी को मेरे द्वारा की गई बहुत ही सरल तरीके से पूजा पाठ की विधि पसंद आती होगी। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिएगा। सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आप सभी के साथ मैं ऐसी अच्छे-अच्छे पूजा पाठ की वीडियो लेके आती रहती हूँ। तो दोस्तों मिलती हूँ मैं आपसे जल्दी से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।